महंत यति नरसिंहानाथ के विवादित बयान को लेकर एआईएमआईएम का डेलीगेशन आया है डीजीपी कार्यालय मुलाकात करने पुलिस के उच्च अधिकारियों से। और अगर आप तस्वीरें देखें, हमारी मौजूदगी इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर्स में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट नंबर 3 का एंट्री पॉइंट है, पुलिस मुख्यालय है। और सामने आपके एआईएमआईएम का डेलीगेशन जो है वो पहुँचा है ज्ञापन सौंपने के लिए। कहीं ना कहीं जो जिस तरह का विवादित बयान दिया था, जिसको चलते कहीं ना कहीं देश भर में जगह जगह प्रदर्शन भी हुए हैं और दसाना मंदिर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी के जो चीफ हैं एआईएमआईएम के शौकत अली, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम वकील वहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। तमाम पुलिसकर्मी हैं। पुलिस द्वारा यहाँ सूचित किया गया है कि डीजीपी यहाँ पर नहीं है, आप ज्ञापन देकर यहाँ से जाइए। तो उसको लेकर अभी फिलहाल यहाँ बातचीत चल रही है। शौकत अली साहब से बात करेंगे। शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी के चीफ हैं एआईएमआईएम के। शौकत जी, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, आप लोग पहुँचे हैं आज? देखिए, पिछले 3-4 दिन पहले हापुड़ के यति नरसिंहानंद ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था। उसी के संबंध में हम डीजीपी साहब से मुलाकात करना चाहते थे, उन्हें हम ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। तो अब यहाँ हमारी एंट्री नहीं है, पता नहीं क्यों, क्या वजह है नहीं मालूम है। या हो सकता है कि कोई आदेश ऊपर से आया हो, तो कह रहे मिलने नहीं दिया जाएगा। एसएचओ साहब हैं गोल्फ सिटी के, कह रहे हैं कि आप हमको दे दीजिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि डीजीपी कार्यालय में जाकर के हमको देना है ज्ञापन। अब एसएचओ साहब को देना होता तो हम अपने जिलाध्यक्ष जी से भेजवा देते। हम यहाँ पे कोई प्रदर्शन करने या कुछ करने थोड़ी आए, हम तो डीजीपी साहब से मिलने आए। हमारे अधिकारी हैं वो, जो भी शिकायत हम उनसे करने के लिए आए हैं। शिकायत किस बारे में पूरा बताएंगे? यति नरसिंहानंद ने जिस तरीके का बयान दिया है हमारे प्रॉफिट के बारे में, वो बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसे मैं नहीं बल्कि दुनिया का कोई मुसलमान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके पहले भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे, जेल गए थे, उनकी बेल हुई, फिर बाहर आए। तो हम डीजीपी साहब से मिलकर के यही कहना चाहते हैं कि ऐसे शख्स की जगह जेल है, उनकी बेल को आप कैंसिल कराइए, उनके ऊपर यूएपीए लगाइए, उनको जेल भेजिए। पुलिस कह रही है कि हमने इस मामले में एफआईआर किया है उनके। नहीं, एफआईआर सिर्फ करने से काम थोड़ी होगा, उनको आप गिरफ्तार करिए और जेल भेजिए। क्या कुछ लिखा है अपने पत्र में? नहीं है, वो पत्र विज्ञापन है, अभी आपको भी दे दिया जाएगा, जो भी है वो दे दिया जाएगा आपको। जी, देख सकते हैं ज्ञापन है जो सौंपने यहाँ पर शौकत अली हैं, यूपी के चीफ हैं एआईएमआईएम को देने आए हैं। तमाम वकील साथ में हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ देखिए तमाम मौजूद हैं जो वार्ता कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो इनके पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर डीजीपी नहीं मौजूद हैं तो अन्य जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भेंट की जाए और उनको ही ज्ञापन सौंपा जाएगा। और कहीं ना कहीं इसके लेकर एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के साथ तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो लगभग 20 मिनट के विचार विमर्श के बाद एआईएमआईएम डेलीगेशन यहाँ से अब वापस जा रहा है। इनका दावा ये है कि डेलीगेशन को हेडक्वार्टर्स में जाने नहीं दिया गया और यहाँ पर ये इस वक्त मौजूद हैं। बात करेंगे शौकत अली साहब से, प्रदेश अध्यक्ष हैं। शौकत जी, क्या हुआ है अभी बातचीत में आप लोगों के? देखिए, 5 तारीख को हमने मेल कर दिया था, मिलने के लिए हमने समय मांगा था 11 बजे का। आज सुबह में हमको एक फ़ोन आया गोल्फ सिटी के एसएचओ का कि साहब हमको दे दिया। भाई, एसएचओ को हम क्यों देंगे? प्रदेश का मैटर है और प्रदेश के अंदर जो भी मामलात हैं आप देख ही रहे हैं किस तरीके का माहौल है। तो हम डीजीपी साहब से मिल करके पूरी बात उनके सामने रखना चाह रहे थे, तो हमको मिलने नहीं दिया। अब ये डिप्टी एसपी हैं, पता नहीं कौन से कि विभाग के, नहीं मालूम है हमको। उन्होंने कहा आप हमको दे दीजिए। बहरकैफ हमने उनको दे दिया है, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम डीजीपी साहब से मिलना चाहते हैं और उन्होंने वादा किया है कि हम 1-2 दिन के अंदर समय लेकर के आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो अब देखिए क्या है वो अपने वादे पे। 2 दिन में आप फिर मुलाकात करने यहाँ पर आएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। हमको हमारे प्रदेश को बचाना है। हम नहीं चाहते कि प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके के सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। और कहीं ना कहीं पुलिस उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। उस व्यक्ति को पुलिस को डिटेन किए हुए 48 घंटे से ज़्यादा हो गया। अगर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया होता, अपनी कस्टडी में लिया होता, तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश कर दिया होता। वो भी नहीं किया है अभी तक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस उनको बचाने के बजाय, जेल भेजने के बजाय उनको बचा रही है। कैसे? उसको सेफ्टी कवर दे रही है।
और ऐसे व्यक्ति की जगह जेल है, बस मैं यही कहूँगा। आपने क्या कुछ पत्र में मांग की है, क्या कुछ लिखा जी है? जी, मैंने मांगा, इनसे कहा गया है, हमने मांग की है कि इनके ऊपर जो पहले से मुकदमा है जिस पे ये बेल पर आए हैं, उनकी बेल को कैंसिल कराया जाए और इनको जेल भेजा जाए, इनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए। ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। लिखेंगे, लेटर दिखाएंगे एक बार जरा। देख सकते हैं ये ज्ञापन की कॉपी है जिसको कि अभी उच्च अधिकारियों को दी है एआईएमआईएम के डेलीगेशन ने, श्रीमान डीजीपी। और ये देख सकते हैं तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं शौकत अली साहब स्टेट प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है। तमाम वकील भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप लोग भी साथ में यहाँ पर आए हैं, हमारे महासचिव, आप महासचिव हैं। क्या कुछ है मामला आपके हिसाब से? देखिए, मामला जिस तरह से एक वक्तव्य दिया गया है एक ऐसे शख्स के द्वारा जो लगातार, जिसको कहते हैं ना, सीरियल ऑफेंडर है वो, और समाज में जिस तरह से जो है शासन की मंशा को शायद वो पूरा कर रहा है। क्योंकि शासन की मंशा जो है इस देश और इस उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से पिछले 7 सालों में जिस तरह से धार्मिक उन्माद बढ़ा है, जिस तरह से धार्मिक कट्टरता बढ़ी है और जिस तरह से मॉब लिंचिंग और अन्य घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को अगर आप पूरा देखेंगे तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको हर मोड़ पर मिलेगा। चाहे हरिद्वार में दिया गया स्टेटमेंट हो, चाहे महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का स्टेटमेंट है, महिलाओं के लिए तो कितनी अभद्र भाषा का जो है, आप लोग चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ यूएपीए लगे। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, वरना देखिए इस तरीके से प्रदेश का माहौल तो बिगड़ ही रहा है। और दूसरे लोग भी इस तरीके, चूँकि उसका एक शिष्य है अनिल यादव, उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम दशहरे के दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत अली का भी नौज़बिल्ला, उसने इस तरीके की बात कही है। खुदा न खास्ता अगर प्रदेश के अंदर कहीं एक जगह ये घटना हो जाती है तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पूरे देश का माहौल कैसा होगा। तो हम इस चीज़ को लेकर के डीजीपी साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो बहुत हल्के में ले रहे हैं इस मैटर को। ये मैटर हल्का नहीं है और ये पहली घटना नहीं है जो इसने इस तरीके की बात कही है। ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। और इन लोगों की इसी तरीके के जो बयानात आते हैं, इसकी वजह से आज पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं आए दिन मुसलमानों को गालियाँ। अगर आने वाले दिनों में मान लेते हैं कि अगर अरेस्ट नहीं हो पाती है या वो फरार हो जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप एआईएमआईएम का अगला स्टैंड क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में हम जो है संवैधानिक तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ शौकत अली साहब और तमाम एआईएमआईएम के नेता हैं। एक और पुलिस हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि यहाँ ये लोग आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई और उम्मीद पुलिस वालों ने ये जताई है कि आने वाले 1 से 2 दिन में इनकी मुलाकात डीजीपी साहब से करवाई जाएगी। फिलहाल तब तक के लिए उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर अब फिलहाल एआईएमआईएम की टीम वापस लौट रही है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इनका प्लान है एक बड़ा प्रोटेस्ट प्रदेश भर में किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।